जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद अली एन आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम इसमें है आफाक। आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को जो एससीसीपी ने कंपनीज एक्ट में प्रपोज अमेंडमेंट्स शेयर किए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन करना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैनल सीए माजिद अली पे उनके बारे में डिटेल्ड वीडियोस जो हैं मतलब जो है ना एक क्योंकि देखें इसमें टॉपिक्स ऑलमोस्ट पूरा जो कंपनीज एक्ट है ना उसके सारे सेक्शंस ही ऑलमोस्ट हर किसी सेक्शंस में कोई ना कोई चेंजेस है। ठीक है, तो पूरा कंपनीज एक्ट अगर आपको हम समराइज करके सिर्फ ये बताएं कि पहले ये प्रोविजन थी, अब ये प्रोविजन आ गई है। ठीक है, तो हमने उन वीडियोस में अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकली एफिशिएंटली और ये तमाम चीज़ें कवर की हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे समराइज्ड फॉर्म में ये चीज़ें मिल रही होंगी। जैसे मैं बात करूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक जिसे कहते हैं कि टॉपिक है कंपनीज एक्ट में, ये बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, अभी प्रपोज है नो डाउट, लेकिन देखिए प्रपोज कर दी, साथ ही उन्होंने उसके रैशनल भी दे दिया कि हम इस वजह से इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि इट इज़ गोइंग टू बी एंडेड सून। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वही मेन हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट रह जाएगा। सेम इसी तरह जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसकी डेफिनेशन में भी काफ़ी चेंज आ गई है। ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि 21 डेज का नोटिस, अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा भी एक चेंज है उसमें। सेकेंडली इसी तरह जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक नया आ गया है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर जिनकी शेयर होल्डिंग अप टू 10% है, अप टू 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, वो स्पेशल ऑडिट भी कॉल कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, मतलब एक शेयर होल्डर है, उसकी कंपनी में 11%, 12% या 10% उसकी शेयर होल्डिंग है, वो जाए जो एससीसीपी से जाके जो है ना रिक्वेस्ट करे कि मैं चाहता हूं कि इस कंपनी का स्पेशल ऑडिट हो। ठीक है, तो ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। अब उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसने जो फॉर्म रखनी है वो अपनी मर्जी की रख लें। ठीक है, उसके बाद जो फी होगी वो हाफ जो 50% है वो कंपनी से ली जाएगी और 50% जो रिक्विजिट बंदा है जो ये काम करवाने जा रहे हैं उनसे लेंगे। ठीक, सेम इसी तरह हम क्वार्टरली और हाफ ईयरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सुनते हैं। ठीक है, तो हाफ ईयरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल रेलिवेंट रहेंगी, लेकिन क्वार्टरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको लिस्टेड कंपनी के लिए जो कि ज़रूरी होती हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपने क्वार्टरली फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं वो जो है ना अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने हैं, आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक मेजर चेंज है। सेम इसी तरह कोस्ट ऑडिट का जो सेक्शन है 250, उसको वो बिल्कुल ही ख़त्म करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें आई थिंक अगर आप मेरे से कोई मेरा व्यू पॉइंट लें तो मुझे लगता है कि शायद इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें चेंजेस आने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमें चाहिए कि जो चीज़ गलत है या थोड़ा इशू वाली, हम उसको ठीक करें, ना कि उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज में मालिक में ये चीज़ें कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं डेवलप फॉर्म में है, तो हमें उनसे जो है ना सीखना चाहिए और उस चीज़ को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करें, ना कि उसको सेक्शन को ख़त्म कर दें। नो डाउट अभी की हद तक अगर देखें तो वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, कोस्ट ऑडिट है, जस्ट एक ऑडिट होता है, एनेक्जर्स होते हैं, एससीसीपी में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको कोई रेगुलेटर भी शायद इतने इफेक्टिवली नहीं देख रहे। कहने का मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और गवर्नेंस में उसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो इसको डुप्लीकेशन कह रहे हैं और इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आई थिंक इसमें ख़त्म करने की बजाय अमेंडमेंट्स हों जो कि नेसेसरी हों, ज़रूरी हों। ठीक है, अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन करें, अब बताएं कि इस कोस्ट से ज़्यादा आपने कोस्ट नहीं रखनी है। ठीक है, उसको कोई ओवरसाइट करे ताकि उसमें वैल्यू एडिशन हो, वो स्टिल रेलिवेंट रहे। ठीक है, इसी तरह स्पेशल रेजोल्यूशन की चेंज बता दिया मैंने। रजिस्टर्ड ऑफिस में उन्होंने अब एक और नया नाम ऐड कर दिया, कोरेस्पोंडेंस ऑफिस की। अगर अभी कंपनी नहीं बनती, मतलब अभी फेज में है इनकॉर्पोरेट होने के, ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस अभी उन्होंने सेटअप नहीं किया, तो कोरेस्पोंडेंस ऑफिस है जिसमें कम्युनिकेशंस जो है ना, जिसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है। सेम इसी तरह जी एनुअल रिटर्न के लिए है कि एनुअल रिटर्न आपने फाइल करनी है स्टिल अभी भी। ठीक है, फॉर्म A29 जो है, लेकिन अगर पहले था कि अगर कोई रिक्वायरमेंट उसमें कोई चेंज नहीं है पर्टिकुलर्स में, तो आपने जो है ना फिर भी एक स्टेटमेंट फाइल करनी है कि कोई चेंज नहीं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वो भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो जस्ट एक मैंने ओवरव्यू दिया कि इस तरह की चेंजेस हैं। ओवरऑल जो कंपनीज एक्ट है उसका पूरा ही खाका ही चेंज हो गया, सिस्टम ही चेंज हो गया। ठीक है,
तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाइडेड वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने जो कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, मोस्टली ऑलमोस्ट सारी ही प्रोफेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड होती हैं, उनके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने एग्जिस्टिंग प्रोविजन को बताया है और न्यू प्रोविजन को और रैशनल क्या है उसका। ठीक है, एससीसीपी का डॉक्यूमेंट है, उसी में हमने एक समराइज्ड वे में क्विकली इन चीज़ों को कवर किया है। तो ये एक मेजर चेंज है जी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आप को अप टू डेट रखें और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, तो ऑलवेज वेलकम है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CA माजिद अली। ये आप लोगों के लिए जो है मटेरियल हाजिर है। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।